you all are fine. Now, आज बहुत छोटी सा वीडियो है, लेकिन शायद बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जिन्हें आता है वो बेटर वेल, और जो कंफ्यूजन की स्थिति जिनको होती है कि हम अपनी इकोनॉमिक्स में जब भी देखते हैं या टीवी देखते हैं तो फला कंट्री इतने बिलियंस या वो बिलियनियर्स हैं, जो है बिल गेट्स के पास इतना बिलियंस है, या फला कंट्री का जो जीडीपी है इतना ट्रिलियन जीडीपी हो गया, हमारा ट्रिलियंस हो गया, हम 2.7 ट्रिलियंस हो गए, और अमेरिका जो है 20 ट्रिलियंस इकोनॉमी जीडीपी है, उसकी इकोनॉमी है, तो हम 5th रैंक, कभी 6th रैंक, ऐसा होता रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिलियन, बिलियन और ये मिलियन? इसी के लिए तो ये थोड़ा सा 7-8 मिनट आपके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आगे चल के, और जिसको आता है वो वेल, एंड नहीं तो फॉलो द ब्लैक बोर्ड एंड ईजी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मिलियन, 1 मिलियन यानी मिलियन है, ये मिलियन है, बिलियन है या ट्रिलियन है, ये बेसिकली एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज को, उसके लिए। ये सारे लैटिन के हैं और हमने इसको फॉलो कर रखा है। वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन के तहत इसको अभी भी चल रहा है ये। और तो देखें तो मिलियन तो 10 लाख यानी 10 lakhs इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी 10 मिलियंस इज इक्वल टू 1 करोड़। अगर कहीं मिलियन की बात आती है 2 मिलियंस, तो 2 मिलियंस मतलब 20 लाख। बहुत अच्छा। अब ये देखें 20 लाख को कैसे हम इसको वर्ड्स में या रिटर्न में कैसे इसको अप्लाई होगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 का जो मीनिंग है ये होता है 1 लाख, यानी अब यहाँ पे बात आती है कि 1 लाख के लिए आप 5 जीरो का यूज करते हैं, यानी 5 जीरो का इस्तेमाल होता है 10 लाख के लिए। तो 10 का मतलब ये हो गया। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 और 5, यानी बहुत ओरली आप जब भी प्रैक्टिकली बहुत तेजी से आपके माइंड में रखें कि लाख में 5 जीरो आती है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज बिलियन, बिलियन, बिलियन। अब यहां पे देखें कि यहां पे 100 करोड़ लिखा है, यानी 100 करोड़। लाख में कितनी जीरो आई? 5। करोड़ में कितनी आएगी? 7। ठीक, तो हमारी जो जीरो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आई ये 7 जीरो, ये हो गई करोड़। कितने हो गई? करोड़। और ये जो देखा आपने ये था लाख, उससे पहले 10 हो गया तो 10 लाख हो गया। 5, अब करोड़ में कितनी जीरो आई, कितने शून्य आए? 100 देखे तो, और उर्दू में शायद सिफर कहते हैं, कितने सिफर आए? तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आई और 1, और ये हो गया आपका 100। तो आपका 100 करोड़ हो गया। तो 1 बिलियन में 100 करोड़, 1 बिलियन में 100 करोड़ को आप कह सकते हो। नाउ लास्ट वेरी जो सबसे ज्यादा यूज होता है बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स में या उसमें, तो हम ये बिलियंस को ये भी कह सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन जो है 121 करोड़ है, तो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन को आप कह सकते हैं। अपने मेमोरी के लिए बिलियन का यूज अगर करें आप तो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है। अब आता है ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में देखें करोड़, यहां पे लिखा है 1 लाख करोड़, यानी 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ रुपीज होते हैं। रुपीज या कोई भी क्वांटिटी है उसको अगर ट्रिलियन कह दिया गया है तो मीन्स 1 लाख करोड़। और हमारी अभी न्यूज आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिलियन जीडीपी से ज्यादा लेट कहा जाता है कि हमारा जो 5वां रैंक आ गया है, तो 13 साढ़े 14 करोड़ ट्रिलियन जो जीडीपी है यानी राष्ट्रीय आय है वो चाइना की है, और जापान की अमेरिका की थोड़ी 18-19 ट्रिलियन है। हमारे 2.5 और 2.25 के 20 ट्रिलियन है। और इसको कहा गया कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और अच्छी बात होगी। इसके लिए हम यंगस्टर को, आप जैसे यंगस्टर को बहुत ज्यादा इंडिया को आगे पहुंचाना है। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स का ग्रोथ करनी है या उसको राष्ट्रीय आय इकोनॉमी बनानी है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं, लेकिन
थोड़ा सा हमें सेटबैक लगा, क्योंकि कोविड जो 19 है इसने हमें बहुत ज़्यादा सेटबैक दिया, हर कंट्री को दिया, हर कंट्री की इकोनॉमी बहुत पीछे हो जाएगी अब। खैर वो आगे की बातें हैं। अब आप देखते हैं 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का मतलब हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो मीन्स 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया करोड़। 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया लाख, और ये हो गया करोड़। तो 1 लाख करोड़। अब हमें सबसे पहले एक बहुत छोटे सोच से भी देख लें कि हम जीरो से देख लें कि कितनी जीरो आती है। तो यहां पे आई 12 जीरो, और इसमें आई 50, और इसमें आई 5। तो 1 2 3 4 5, ये लाख में 5 आएगी, 10 लाख में 6 आएंगी, 10 लाख में 6 आएंगी, लेकिन लाख में 5 आएंगी, क्योंकि 10 हो गया, एक 10 के लिए एक जीरो और बढ़ गया, इसलिए 6 हो गई। तो इट इज होप कि इसको हमेशा के लिए अपने माइंड में इनपुट में डाल लें, अपने माइंड की मेमोरी में डाल लें, और इजी वे में डाल लें। 1 लाख, इसमें 15 है, इसमें 12 है, सॉरी इसमें 9 है, और इसमें 12, ठीक। तो इसमें 9 जीरो है, इसमें 12 जीरो है, 12 में से 7 जीरो आपकी 1 करोड़ की है, और 5 जीरो आपकी लाख की है, तो 1 लाख करोड़ सिंपली हो जाता है। इसको शायद हिंदी में अरब बोलते हैं। 1 बिलियन मीन्स 1 अरब, और ये खरब है, तो ये अरब है, और ये खरब है, और ये 10 लाख है। तो इसको नोट कर लेना कॉपी में भी, और आगे बहुत यूजफुल होती है पढ़ाई के लिए। हर चीज यूजफुल होती है। तो इसके साथ आपको हमारी यूपी गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सभी से रिक्वेस्ट कर रही है, बड़े एफर्ट्स कर रही है हमारी गवर्नमेंट्स, कि किसी ना किसी तरीके से कोविड-19 पे कंट्रोल कैसे किया जाए। जो भी मेजर हैं, जो भी तरीके हैं, जो भी फॉलो आप लोगों को कहा जा रहा है, उसको फॉलो करें, और देश का एक अच्छे नागरिक का परिचय दें। और इसी उसमें विषय में यूपी गवर्नमेंट ने एक आयुष कवच, यानी अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, मतलब कॉलेज टाइम के, वो अमेरिका में सेटल्ड हैं, मेरी उनसे बात हुई परसों रात। तो सी सेटल्ड इन यूएस। सो उससे जब बात हुई तो मैंने पूछा कि वाई अमेरिका कोविड-19 से 19 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जबकि अमेरिका हैज़ एवरीथिंग टू टैकल द प्रॉब्लम, उसके पास संसाधन भी है, पैसा भी है, हर चीज़ है। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पे लोग जो है डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, और सफ़र भी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट भी ज़्यादा है, तो वाई? तो वही बात आई, उससे जब डिस्कस हुई तो उसने बहुत अच्छा बताया कि वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वो लोग कभी बीमार नहीं होते। तो एकदम से जब वो एज आता है, उनका एजिंग आती है, तो जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया, क्योंकि एज जब आती है तो डेफिनेट बात है कि बहुत जल्दी जब भी कोई बीमारी उनको थोड़ी सी लगती है तो वो उनके लिए काफ़ी डेंजरस हो जाती है। तो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क्योंकि वो अच्छे वातावरण में रहते हैं, सफाई है, हर चीज़ है, तो इसलिए उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ऐसा डिस्कशन में मुझे पता चला, और अच्छी बात भी थी जो उसने बताया। इसी को देखते हुए इम्यून सिस्टम गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ को फोकस कर रही है कि इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए और कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो इम्यून सिस्टम मीन्स क्या होता है? हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो प्रतिरोधक क्षमता होती है कि जैसे आप पहलवान करते हैं, पहलवानी करता है, तो उसको आप मारो या उसको डंडे भी बरसाओ तो उसको कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी को अपनी ऐसी बना लेता है ना। तो उसने अपनी बॉडी बना ली, प्रतिरोधक क्षमता बना ली कि उसको आप जितना भी मारे उसको असर नहीं होगा। एक क्रिकेटर होता है, उसको जितनी भी तेज बॉल आती है वो कॉट कर लेता है आराम से। तो क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है लगने की, उसको वो बहुत सॉलिड कर लेता है बाय प्रैक्टिस। तो एक आम आदमी को, चाहे वो बहुत बड़ा पहलवान हो, अगर उसका इम्यून सिस्टम और बॉल रोकने का सिस्टम
उसने नहीं कंट्रोल अच्छा बना रखा तो उसको बॉल हिट कर जाएगी और उसका हाथ भी महीनों तक ठीक नहीं होगा। तो ये अपना वेरी करता है। लेकिन इसी तरह हमारे बॉडी में हर बॉडी के पार्ट्स में एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसको हम इंडियंस का, ऐसे अमेरिकन मानते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, और उसको और स्ट्रांग करने के लिए हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं मिस्टर योगी जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक ऐप लॉन्च किया है जिसका आयुष कवच है। उसे मैंने भी डाउनलोड किया और मैंने उसको स्टडी भी किया। तो उसमें जो स्टडी करने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आप जरूर डाउनलोड करें और उसको देखें कि उसमें क्या है। उसमें मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा कि उसमें हमारा जो है, हमारा परंपरा जो चीज़ें हैं, अगर हम परंपरा को आधुनिकता से जोड़ लें तो ही हम आगे चल सकते हैं। अगर हम आधुनिकता को देखें और परंपरा को भूल जाएं तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। तो परंपरागत चीज़ें हैं उसमें, सूर्य उदय से पहले आप उठें और गर्म पानी का सेवन करें। जो भी चीज़ें हैं, आयुष एक मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री तो नहीं है, सॉरी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में एक आयुष मंत्रालय का एक सब डिवीजन बनाया था। उसमें ए का मतलब आयुर्वेद होता है, वाई का मतलब शायद यूनानी है, और उसमें होम्योपैथिक है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है और हमदर्द है। तो ऐसा सब मिलकर आयुष है, कि ये कोई एलोपैथिक नहीं है। तो आयुष कवच, तो आयुष कवच जो है उसको आप डाउनलोड करें और उसमें जो भी आपको सजेशन या गाइडलाइन दे रखी हैं उसको आप फॉलो करें। और होप कि आप, हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे से हजारों सालों से इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर उसको फॉलो करना चाहिए। स्टे होम, डोंट टच अननेसेसरी थिंग, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, होप यू ओबे ऑल द गाइडलाइन। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर टीवी पर, अखबार के माध्यम से और एक टीचर्स के माध्यम से मिल रही है आपको, उसको आप फॉलो करें और देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाएं और उसका मजाक ना बनाएं। थैंक यू।